खबर जरूर होगी, क्योंकि डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस सीधे सीधे उनके मातहत आता है और उन्होंने अपनी शुभकामनाएं दी हैं इसरो के तमाम टीम को, क्योंकि एस सोमनाथ जो कि चेयरमैन है इसरो के, पहुंच चुके हैं इस जगह पर। और यहां से कुछ ही दूर जो मेरे पीछे क्या आप आसमान देख रही हैं, यहीं पर नजर आएगा चंद्रयान 3 जब वो लॉन्च होगा, लिफ्ट ऑफ होगा, ब्लास्ट ऑफ होगा, और उसके बाद वो जो LVM है यानी लॉन्च व्हीकल मार्क 3, जो कि इसी GSLV, जो कि पीछे आप रॉकेट देख रहे हैं मेरे पीछे, ये GSLV जो है उसी का एक वेरिएशन है लॉन्च व्हीकल मार्क 3 और सबसे ताकतवर रॉकेट है। और इसके साथ भारत ने बहुत सारे बदलाव किए हैं, इसकी जानकारी जी न्यूज पर हम लगातार दिखा ही रहे हैं दर्शकों को कि क्या क्या बदलाव इस बार किए गए हैं। और चंद्रयान 2 जो कि कुछ हद तक नाकामयाबी और मायूसी लेकर आया था, क्योंकि वो विक्रम लैंडर जिसे लॉन्च होना था, जिसको जमीन चंद्रमा की सतह पर पहुंचना था, वो नहीं पहुंच पाया था। लेकिन इस बार वो तमाम खामियां, वो तमाम चूक, वो जो तमाम गड़बड़ियां रही होंगी शायद, उन्हें दूर किया गया है। कई खास स्पेसिफिकेशंस और मजबूत किए गए हैं। इसके अलावा नासा का एक साइलेंट पेलोड भी इस चंद्रयान 3 के साथ जा रहा है, आसमान के अंदर चंद्रमा पर पहुंचेगा। और ये कामयाब होने के बाद, क्योंकि यहीं से मलिका शुरू होगा चंद्रयान 3 का 40 दिन का सफर, और 40 दिन के सफर के बाद ये जो चंद्रयान है, ये विक्रम लैंडर, ये चंद्रमा की सतह पर जब लैंड करेगा तो भारत एक नया इतिहास लिखेगा। चंद्रमा की सतह के ऊपर भारत का तिरंगा लहराएगा, तिरंगा पहुंचेगा। और साथ ही प्रज्ञान रोवर, जो कि करीब करीब वहां पर विक्रम लैंडर के पहुंचने से लेकर प्रज्ञान रोवर के जो तमाम एक्सपेरिमेंट्स हैं, वो एक लूनर डे यानी चांद का जो एक दिन होता है, करीब 14 दिन का होता, 14 दिन जो धरती पर होते हैं उसके बराबर चांद का एक दिन होता है। तो एक लूनर डे की उसकी लाइफ है, मिशन लाइफ है। इसके अलावा करीब 40 दिन का वक्त लगेगा चंद्रयान 3 को यहां से जाने में। और बहुत सारी चीजें इसके अंदर चेंज की गई हैं। चंद्रयान 2 जिन कारणों से नाकामयाब रहा, चाहे वो सॉफ्टवेयर का मामला हो, उसे रिपेयर किया गया। इसके अलावा जो विक्रम लैंडर है उसकी टांगों को मजबूत किया गया है। टांगों से मतलब यह है कि इसकी सॉफ्ट लैंडिंग हो सके, और इसीलिए पिछली बार जब इसकी वेलोसिटी रखी गई थी तो वो 2 मीटर पर सेकंड की रखी गई थी। इस बार उसमें बदलाव किया गया है और 3 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से भी अगर ये चंद्रमा की सतह के ऊपर आता है तो ये उस भार को, उस झटके को सहने की क्षमता रखता है। इसके अलावा इसके अंदर एक लेजर डॉपलर जो रडार वो लगाया गया है, हर वक्त ये मापता रहेगा उस लेजर बीम के सहारे कि आखिर वो चंद्रमा की सतह से कितना ऊपर है। इससे जो मिशन कंट्रोल रूम है उसको मदद मिलेगी कि किस 4 मिनट बचे हैं और स्टूडियो में सचिन जी आप हमारे साथ बने हुए हैं। बताइए, अभी आखिर के 4 मिनट बचे हैं, वहां पर क्या कुछ चल रहा होगा? यकीनन तमाम वैज्ञानिकों जिनकी ये तपस्या है और सालों की मेहनत है, उनकी धड़कनें तेज होंगी। लेकिन हमें ये याद रखना होगा कि आज तो सफर की केवल शुरुआत हो रही है। अगर शुरुआत अच्छी होती है तो उससे फाइनल रिजल्ट में क्या असर पड़ता है उसका? तो मैं शुरुआत करता हूं। चंद्रयान 3 को लेकर उड़ान भरने के लिए, और अगले कुछ सेकंड के अंदर ये विमान आपको हवा में नजर आएगा। ये रॉकेट, ये आखिरी 10 9 8 7 अभी आप इग्निशन देखेंगे, 6 3 2 1 0 देखिए क्या स्मूथली रॉकेट जा रहा है। plus 5 seconds. Lift off normal. Here we have a majestic liftoff of LVM-3 M4 rocket carrying India's prestigious Chandrayaan 3 spacecraft. P2 tracking. प्रज्वलन और सफलतापूर्ण उत्थापन LVM-3 M4 रॉकेट का। यह भीम का रॉकेट आसमान को चीरते हुए अपनी भयानक दहाड़ से चारों ओर कंपन उत्पन्न कर रहा है, जिसे हम यहाँ महसूस कर सकते हैं। और यही दहाड़ है जो वैज्ञानिकों को रोमांचित करती है। LVM-3 के उत्थापन के साथ ही हमारे अंतरिक्ष यान चंद्रयान 3 की चंद्रमा की यात्रा प्रारंभ हो चुकी है। As the rocket is soaring through the skies, every second moving closer to the accomplishment of the most important milestone. ये तस्वीर इस वक्त देख रहे हैं और ये भारत के गौरव की तस्वीर है। LVM-3 चंद्रयान 3 को लेकर करीब करीब आंखों से ओझल हुआ जाता है। ये तस्वीर जरा देखिए, इतनी तेज रफ्तार के साथ ये रॉकेट आगे बढ़ा है कि अभी 1 मिनट भी पूरा नहीं हुआ इसको प्रक्षेपित होते हुए, और ये आंखों से लगभग चंद्रमा की सतह पर अपना छाप छोड़ने के लिए चंद्रयान 3 अपने मिशन को पूरा करने में लग चुका है। हुई ज्वाला ही आपको इस वक्त नजर आ रही होगी। और ये जो रॉकेट है वो चंद्रयान 3 को लेकर उड़ान भर चुका है। लगभग 40 दिनों की लंबी उड़ान के बाद, लंबी यात्रा के बाद ये देखिए, ये वो प्रसन्न चेहरे हैं जिनको अब तक सारी रिपोर्ट्स पॉजिटिव मिली हैं। और
अभी भी We are made of HTPV beads. बिल्कुल, और ये जो क्षण था राम, आप और हम स्टूडियो में मौजूद हैं और अपने आप हम ताली बजाने लगे क्योंकि इतना गर्व महसूस हुआ। और जो लोग वहां से सीधे ये तस्वीरें देख रहे होंगे, उन्होंने किस तरह का रोमांच महसूस किया होगा, वो शब्दों में बयां करना बहुत मुश्किल है। इन तस्वीरों को जिस देखकर बात को हम रोंगटे कहते खड़े हैं हो कि रहे हैं। अगर कोई खिलाड़ी 4 रन लगा दे तो भी हम बिल्कुल। खड़े होकर ताली बजाने वाले लोग हैं। हाँ, और ये अगर तो कोई बहुत खिलाड़ी बड़ा छक्का मौका है। लगा दे तो लगता है कि हाँ कुछ बड़ा हो गया है। ये अब जरा देखिए। दहाड़ सचिन जी, दहाड़ जबरदस्त, और कितना रोमांचित किया होगा इसने वहां मौजूद लोगों को, और खास तौर पर वो वैज्ञानिक जो आज इससे उड़ता हुआ देख रहे हैं, आसमान को चीरता हुआ।